वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 और हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टी के इंटर मॉड्यूल को। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बटन विजिट को कि बटन को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उससे हम कमांड किस तरीके से देते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं एंट्री बॉक्स के बारे में। यानी कि आपने देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन में आपके पास कुछ एंट्री करने के लिए बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे आप अपना नेम एंटर करते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। तो इसी तरीके के एंट्री बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक विंडो है वो मैंने क्रिएट कर ली है, यानी कि फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एवरीथिंग। देन मैंने विंडो यहाँ पे क्रिएट करी एंड विंडो के साथ मैंने मेन लूप यहाँ पे रन किया है। तो एंट्री बॉक्स के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ e=। तो एंट्री बॉक्स बनाने के लिए जो विजिट हमारा है वो है एंट्री नाम से, और ये भी एक विजिट है। तो इसका जो पहला यहाँ पे लेटर है या आपका अल्फ़ाबेट है वो हमेशा ही अपर केस में या कैपिटल में हम लिखते हैं। तो ई जो है मैंने कैपिटल में यहाँ पे लिखा है। देन सिंपली इसको मुझे प्लेस करना है इस विंडो पे, यानी कि पहला आर्गुमेंट आपका विंडो होगी या आपका मास्टर यहाँ पे होगा। देन हम इसमें जो इसके अदर ऑप्शंस हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इसका विड्थ, यानी कि आप इसकी विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो एंट्री बॉक्स में जब आप यहाँ पे डेटा को एंटर करेंगे तो ये जो यूज़र आपका डेटा एंटर करने वाला है, आप चाहें तो उसका जो फॉन्ट का स्टाइल है या फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल जो बेसिक हमारा ऑप्शन है फॉन्ट, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरियल एंड इसका जो साइज़ है मान लीजिए इसको चलिए हम 30 यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा फॉन्ट भी यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो चलिए पहले इतना ही हम यहाँ पे इसको चला के देखते हैं एंड सिंपली डॉट पैक। तो पैक में इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि डायरेक्टली स्क्रीन पे आपका आएगा। तो देखिए एक नॉर्मल सा एंट्री बॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका एंट्री बॉक्स है। तो इसको रिसाइज करके अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ भी डेटा, चलिए चैनल का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी डेटा आप अपना यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और ये आपका सिंगल लाइन होगा, यानी कि केवल एक ही लाइन आप यहाँ पे एक बार में एंटर कर सकते हैं। और जो डेटा आप एंटर यहाँ पे कर रहे हैं वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो सिंपल सा है, बेसिक तो आपका आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। तो नेक्स्ट इसके जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लाइट कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पिंक। आप चाहें तो इसका फोरग्राउंड कलर यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट आप लिखने वाले हैं वो किस कलर में आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। तो इसको भी चलिए हम रन करके देखते हैं। तो सिंपल सा है। तो देखिए जो आपका टेक्स्ट यहाँ पे है इसमें मैं डेटा अगर एंटर करूँ एडुटेनमेंट, तो यहाँ पे जो डेटा है वो आपका ग्रीन में आएगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पे पिंक सेट किया हुआ है। तो ये तो बेसिक यहाँ पे है। अब देखिए कई बार हमको, चलिए इसको मैं अलग से यहाँ पे पैक कर देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा जब भी हम डेटा को यहाँ पे एंटर करते हैं तो कई बार आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें ऑलरेडी कुछ डेटा मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम लिखा हो सकता है या पासवर्ड एंटर कीजिए लिखा हो सकता है या कोई भी आपका डेटा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑलरेडी उसके अंदर डेटा यहाँ पे हो तो इसके लिए सिंपली एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एंट्री बॉक्स है उसका जो वेरिएबल है उसको हम लिखते हैं। देन सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंसर्ट फंक्शन को। तो इंसर्ट हम यहाँ पे करेंगे और स्टार्टिंग में हम लिखते हैं 0, यानी कि 0 इंडेक्स नंबर से। एंड देन आपने जो भी डेटा यहाँ पे लिखना है वो आप लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एंटर योर नेम, तो इससे सिंपली आपका नेम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। यानी कि आपका जब टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनेगा तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि एंटर योर नेम। तो इसको चलिए एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। तो सिंपल सा है, पहले से ही इसमें लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम। तो आपने देखा होगा इस तरीके से डेटा आपका कई बार ऑलरेडी वहाँ पे होता है। तो ये हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन। तो इसको सिंपली हम डिलीट करके अपना यहाँ पे जो भी आप डेटा एंटर करना चाहें वो आप एंटर कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक यहाँ पे ऑपरेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर एंट्री बॉक्स में से अगर हमको डेटा को रीयूज़ करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि एंट्री बॉक्स में कुछ डेटा हो और उसको हम बटन क्लिक की मदद से किसी और जगह पे प्लेस करें या किसी लेबल पे हम ले करके आएँ, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो b=टू बटन, और बटन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो बटन में जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर, यानी कि इस बटन पे क्लिक कीजिए।
आप चाहें तो इस बटन का जो फॉन्ट है वो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट में यहाँ पे दे देता हूँ एरियल, एंड इस बटन में जो टेक्स्ट होगा वो होगा 30 साइज़ का। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे दे दिया, यानी कि फॉन्ट मैंने डिसाइड कर लिया। देन जो मेन यहाँ पे कमांड होती है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंड देन सिंपली फंक्शन को कॉल हमने करना है। तो फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, एंड देन सिंपली इस बटन को हम यहाँ पे पैक कर देते हैं, यानी कि स्क्रीन पे लेकर के आते हैं। तो चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्लिक इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन स्लाइस। अब देखिए ये कह रहा है कि क्लिक जो है ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि जब भी आप फंक्शन को क्रिएट करें तो आपने ऑलरेडी फंक्शन को डिफाइन करना होता है। तो डेफ क्लिक, तो अब यहाँ पे एरर सिंपली हमारी रिजॉल्व हो गई। एंड अगर आप कभी भी किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो जनरली आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, और कोई स्टेटमेंट अगर आप इमीडिएटली उसमें नहीं लिख रहे हैं तो आप पास कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो डेफ पास, अब हम यहाँ पे डेटा भी लिख लेते हैं। तो एक लेबल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल, और इस लेबल को मैंने विंडो पे यहाँ पे डाल दिया। एंड देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखने वाला हूँ इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल हेलो। तो देखिए हेलो तो यहाँ पे आएगा ही। अब यहाँ पे जो आपका जो एंट्री बॉक्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको डेटा यहाँ पे रिटर्न करके देता है, ये रिटर्न करके देता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हेलो आए, एंड साथ में प्लस मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई डॉट। अब मैंने ई डॉट इसलिए लिखा क्योंकि जो यहाँ पे एंट्री बॉक्स है उसको मैंने क्रिएट किया है ई नाम के वेरिएबल में। तो ई डॉट गेट जो आपका यहाँ पे फंक्शन है, या जो गेट आपका फंक्शन है, ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिटर्न करके देता है जो भी डेटा आप इस एंट्री बॉक्स में एंटर करेंगे। तो एंट्री बॉक्स का जो नेम है वो ई नाम के वेरिएबल से है डॉट गेट, एंड सिंपली हमारा यहाँ पे जो लेबल है वो क्रिएट हो गया। अब देखिए इसका जो आंसर मुझे मिलने वाला है, ये रिटर्न जो करेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। एंड सिंपली मैंने हेलो भी यहाँ पे साथ में लिखा है। तो आपको शायद आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होंगी कि जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं, दो स्ट्रिंग्स आपस में आपकी ऐड हो जाती हैं, यानी कि कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं, और ये हम करते हैं प्लस ऑपरेटर की मदद से। तो जनरली इसमें हेलो आएगा, एंड हेलो के बाद जो भी वहाँ से रिटर्न होने वाला है, यानी कि जो भी डेटा रिटर्न आएगा वो आपका आ जाएगा। तो हेलो प्लस जो भी डेटा हमारा आने वाला है। तो फाइनल स्टेप, अब इसको हम यहाँ पे पैक कर देते हैं ताकि ये भी हमारा स्क्रीन पे प्लेस हो जाए। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है, एंटर योर नेम। तो नेम मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सुमित बिष्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड सिंपली जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हेलो सुमित बिष्ट। तो सिंपल सा है, यानी कि हम इसके अंदर डेटा को एंटर कर रहे हैं, देन सिंपली हम बटन क्लिक से इस डेटा को यूज़ कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि एंट्री विजिट का यूज़ क्या है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 7।